हेलो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज का हमारा विषय है गर्विश। गर्विश जो होता है वो संयोजक विष में आता है और ये एक कृत्रिम विष होता है जिसे कि खुद बनाया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा आई है, पहले वर्गीकरण देख लेते हैं हम। आचार्य चरक, सुश्रुत और वृद्ध काश्यप ने विष का वर्गीकरण किया है स्थावर, जांगम और संयोगज। संयोगज विष में गर्विश और कृत्रिम विष आते हैं। अष्टांग हृदय में जो वर्गीकरण आया उसमें अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष। कृत्रिम विष में गर्विश आता है और अकृत्रिम विष में स्थावर और जंगम आते हैं। गर्विश को हम सॉलोइंग पॉइजन्स कह सकते हैं। इसकी जो निरुक्ति है, गर शब्द ग्री धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है जिसका अर्थ होता है निगलना। गर्विश का स्वरूप को हम उसकी परिभाषा से समझेंगे कि परिभाषा आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 35 में आई है। नाना प्राणायंग समल विरुद्ध औषधि भस्मानां विषाणां च अल्पवीर्याणां योगो गर इति स्मृतः। विभिन्न प्रकार के प्राणियों के अंगों के मल से विरुद्ध औषधियों की भस्म तथा अल्प वीर्य वाले विषों के योग को गर्विश की संज्ञा दी जाती है। मतलब विभिन्न प्राणियों के जो अंग हैं उनसे उत्पन्न मल है, विरुद्ध औषधियों की भस्म और जो अल्प वीर वाले विष होते हैं, सबको मिला करके जो है गर्विश बनता है। आचार्य चरक ने जो चिकित्सा स्तर अध्याय 23 में जो परिभाषा आई है, गर संयोगजम च अन्यद गर संज्ञम गदप्रदम कालांतर विपाकत्वान तदासु हरत्य सून। स्थावर जांगम विषों के अतिरिक्त एक ऐसा संयोगज विष होता है जिसे हम गर नाम से पुकारते हैं। यह विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इसका विपाक देर से होता है, इसलिए शीघ्र प्राणघातक नहीं होता है। गर्विश का प्रयोग किस लिए होता था? सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा से स्त्रियां अपना पसीना, रज अथवा अपने अंगों से निकले हुए मल को भोजन आदि में मिलाकर अपने पतियों अथवा प्रेमियों को वशीभूत करने के लिए अथवा शत्रुओं से प्रेरित होकर या उनके द्वारा बहका दिए जाने पर कृत्रिम विष को खिला देती थी, जिससे कि वो व्यक्ति बीमार रहता था और उसकी सेवा करती थी। प्राचीन काल में विष कन्याओं के माध्यम से भी गर्विश का प्रयोग शत्रुओं को मारने के लिए किया जाता था। गर्विश के जो विषाक्त लक्षण होते हैं, गर्विश के विषाक्त लक्षण को हम शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण ऐसे दो ग्रुप में भी बांट दें। शारीरिक लक्षण में गर्विश जो होता है वो इसमें इसके सेवन करने से क्या होता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्राणघातक होता है। धीरे धीरे इसके लक्षण आते हैं तो पहले रोगी की जैसे कि चिरकारी विषाक्तता में होता है कि रोगी की जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। यदि किसी की जठराग्नि मंद पड़ जाएगी तो वो उसका शरीर जो है पांडुवर्ण का हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, पेट फूलने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और विभिन्न प्रकार के उदर विकारों से वो ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा जैसे गृहिणी है, यक्षमा है, गुल्म, धातुच है, ज्वर, अनेक प्रकार के लक्षण उसमें आने लगते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। अब इसमें जो मानसिक लक्षण होते हैं, इसमें मानसिक लक्षण में एक खासियत है गर्विश की कि रोगी स्वप्न में विभिन्न प्रकार के हिंसक पशुओं को देखता है, जैसे बिलार, सियार, शेर, बाघ, भालू, नेवला, बंदर। सूखी नदियों को देखता है, अशुभ एवं डरावने सपनों को देखता है। वो अपने वर्ण को बदला हुआ देखता है, यदि काला है तो गोरा और यदि गोरा है तो काला देखता है, और वो अपने को नाक और कान विहीन देखता है। जागृत अवस्था में और जागृत अवस्था में वो अनुभव करता है कि उसकी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है और उसका शरीर और मन दोनों विकृत हो जाते हैं। अब गर्विश की जो चिकित्सा है, गर्विश की चिकित्सा को यदि हम समराइज फॉर्म में देखें, सबसे पहले
हमें हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है कि जब रोगी आपके पास आता है गर्विश से पीड़ित है, कैसे पता चलेगा? गर्विश हमेशा जो है प्रायः ये धोखे से दिया जाता है, और जो व्यक्ति इससे विषाक्त है उसको पता भी नहीं होता है कि वो इसका सेवन कर रहा है। तो उसकी तीव्रता यानी हिस्ट्री पूरी तरीके से लेनी चाहिए। जब ये सुनिश्चित हो जाए कि वो गर्विश से पीड़ित है तो उसे वमन कराना चाहिए। वमन कराने से क्या होगा? हृदय की शुद्धि हो जाती है। वमन कराने के लिए जो चरक ने बताया है कि अशुद्ध तांबा चूर्ण अल्प मात्रा में मधु में मिला करके वमन कराना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध तांबा जो होता है वो श्रेष्ठ वमन कारक होता है। कॉपर सल्फेट श्रेष्ठ वमन कारक है, मॉडर्न में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जब हृदय की शुद्धि हो जाए, वमन हो जाए, वमन कराने के पश्चात स्वर्ण चूर्ण को, पर स्वर्ण चूर्ण उस काल में तो ठीक था, आज की डेट में स्वर्ण भस्म ज़्यादा अच्छा रहेगा का सेवन करा करके विष का शमन करना चाहिए, कि जो स्वर्ण होता है वो श्रेष्ठ विषनाशक और गर्विषनाशक है। इसके बाद गर्विष की जो चिकित्सा है, इसका रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में आया है, और इन्होंने जो स्वर्ण भस्म स्वर्ण चूर्ण की मात्रा एक साण बताई। एक साण 3 ग्राम होता है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्वर्ण चूर्ण की जगह स्वर्ण भस्म यूज़ करनी है, वो भी मिलीग्राम में। बृहद्भागवत में भी गर्विश की चिकित्सा बताई है, चरक आचार्य चरक के जैसी ही है। इसमें उन्होंने हृदय का शोधन करना है और स्वर्णमाक्षी को स्वर्ण भस्म को शर्करा और मधु के साथ अनुपान में देना चाहिए। और बृहद्भागवत ने गर्विश से होने वाले उपद्रव जो होते हैं उनकी भी चिकित्सा बताई है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।